जो भाग्य में लिखा होता है वह मनुष्य को जरूर मिलता है, यमराज ने बताई सच्चाई। प्राचीन काल की बात है। एक समय ऐसा आया जब मानव यह जानने को व्याकुल हो गया कि उसका जीवन पूरी तरह उसके कर्मों पर आधारित है या फिर पहले से लिखे हुए भाग्य पर। यह प्रश्न इतना जटिल था कि ऋषिमुनि भी इसके उत्तर में विभाजित थे। तभी एक घटना घटित हुई जिसने इस रहस्य से पर्दा उठाया। इस रहस्य को स्वयं यमराज ने उजागर किया। वे जो मृत्यु के देवता हैं, धर्मराज हैं, न्याय और भाग्य के संरक्षक। यह कथा हमें यह समझाने के लिए है कि भाग्य क्या है और क्या वास्तव में जो भाग्य में लिखा होता है वही मनुष्य को मिलता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल हिंदू ज्ञान संगम को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे लिख दे। आपका कल्याण ही कल्याण होगा। कथा आरंभ। बहुत समय पहले की बात है। एक धर्मात्मा राजा था। नाम था राजा वसुकेतु। वह बड़ा ही न्यायप्रिय, दानी और धर्मपरायण राजा था। लेकिन एक बात उसे रातों को सोने नहीं देती थी। क्या मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वह मेरे कर्मों का फल है या यह पहले से मेरे भाग्य में लिखा हुआ है? उसने अपने गुरुदेव से यह प्रश्न पूछा तो उन्होंने कहा, राजन, इस प्रश्न का उत्तर कोई साधारण नहीं दे सकता। यह तो स्वयं यमराज ही बता सकते हैं। राजा ने कठोर तपस्या की और अंत में यमराज प्रकट हुए। उनके आने से चारों दिशाओं में एक अद्भुत शांति और तेज व्याप्त हो गया। यमराज बोले, राजन, तुमने मुझे प्रसन्न किया है। कहो, क्या जानना चाहते हो? राजा वसुकेतु ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मैं जानना चाहता हूं कि जो कुछ भी हमें जीवन में प्राप्त होता है, धन, यश, दुख, सुख, रोग, संतान, मृत्यु, क्या वह सब हमारे भाग्य में पहले से लिखा होता है या हम उसे अपने कर्मों से बदल सकते हैं? यमराज का उत्तर। यमराज मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजन, यह प्रश्न जितना सरल लगता है उतना है नहीं। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जो स्वयं इस प्रश्न का उत्तर है। कथा, युवक और साधु की भेंट। एक समय की बात है। एक गांव में एक युवक रहता था। नाम था अभय। उसका जीवन संघर्षों से भरा था। उसने कई बार व्यापार किया, नौकरी की, खेती की, लेकिन हर बार असफलता मिली। उसके मित्रों ने कहा, तेरा भाग्य खराब है। उसने सोचा, क्यों न भाग्य का राज जानने के लिए किसी तपस्वी से मिलूं। वह एक प्रसिद्ध तपस्वी के पास गया जो पहाड़ों में रहते थे। अभय ने उनसे पूछा, गुरुदेव, क्या जो भाग्य में लिखा है वही होता है या हम कर्म करके उसे बदल सकते हैं? तपस्वी ने ध्यानमग्न होकर कहा, यदि सच में जानना चाहते हो तो उस रास्ते पर जाओ जहां मृत्यु का देवता यमराज विश्राम करते हैं। वही तुम्हें सच्चाई बताएंगे। अभय ने साहस जुटाया और कठिन यात्रा शुरू की। पर्वत, जंगल, नदी पार करता वह मृत्यु के द्वार पर पहुंचा, यमलोक में। यमलोक में प्रवेश। जब अभय यमलोक पहुंचा तो यमदूतों ने उसे रोका, यह स्थान मृत आत्माओं का है। तुम जीवित होकर यहां कैसे आए? अभय बोला, मैं यमराज से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न, क्या भाग्य ही सब कुछ तय करता है? यमदूतों ने यमराज को सूचना दी। यमराज स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने अभय को ध्यान से देखा और कहा, आओ पुत्र, यदि तुम सच को सहन कर सको तो सुनो 3 जन्मों की कथा। यमराज ने अभय को उसके पिछले 3 जन्मों की झलक दिखाई। पहला जन्म, महादानी ब्राह्मण। पहले जन्म में अभय एक ब्राह्मण था, सत्कर्मी, दानी और भक्त। उसने जीवन भर गरीबों की सहायता की। लेकिन एक गलती कर बैठा, घमंड आ गया। उसने सोचा कि वह ही सबसे पुण्यात्मा है। मृत्यु के बाद उसे स्वर्ग मिला, लेकिन पुनर्जन्म हुआ एक किसान के रूप में। दूसरा जन्म, साधारण किसान। अब वह किसान था ईमानदार लेकिन आलसी। उसने खेत तो बोए लेकिन सही देखभाल नहीं की। फलतः उसकी फसलें खराब हुई।
धीरे धीरे वह गरीबी में चला गया। पर उसने एक पुण्य कार्य किया, एक साधु को भोजन कराया जो अत्यंत भूखा था। उस साधु ने उसे आशीर्वाद दिया, तेरे अगले जन्म में भाग्य का दरवाजा खुलेगा, पर केवल तब जब तू कर्म करेगा। तीसरा जन्म वर्तमान जीवन। अब वह अभय के रूप में जन्मा था। भाग्य में अवसर लिखे थे, धन, यश, सम्मान, लेकिन एक शर्त थी, कर्म करना होगा, प्रयास करना होगा, बार बार गिरकर उठना होगा। सत्य का रहस्य। यमराज बोले, पुत्र, अब समझे, भाग्य एक बीज की तरह है। अगर तुम उसे पानी नहीं दोगे, धूप नहीं दोगे, तो वह अंकुर नहीं बनेगा। और अगर तुम उसे सींचते रहो तो वह वटवृक्ष बन सकता है। जो भाग्य में लिखा होता है वह जरूर मिलता है, यदि तुम उसके लिए कर्म करते हो। वह ऐसे नहीं मिलता जैसे कि कोई आकाश से कुछ फेंक दे। भाग्य एक संभावना है, उसका फल बनाना तुम्हारे हाथ में है। राजा वसुकेतु की जिज्ञासा शांत। इतना कहकर यमराज ने राजा वसुकेतु की ओर देखा और कहा, राजन, अब तुम समझ गए? भाग्य और कर्म दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भाग्य तुम्हें अवसर देता है, लेकिन कर्म ही उसे फल देता है। राजा वसुकेतु के चेहरे पर प्रसन्नता थी। उन्होंने प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आज जीवन का सबसे बड़ा रहस्य समझ में आया। अब मैं न भाग्य को दोष दूंगा, न अपने कर्मों को छोड़ूंगा। कथासार, यमराज की सीख। यमराज ने अंत में कुछ सूत्र बताए। भाग्य में जो लिखा है वह अवसर है, उसे कर्म से पाना पड़ता है। जो भाग्य में नहीं है वह भी कठोर तप और कर्म से प्राप्त किया जा सकता है। जो भाग्य में है लेकिन तुम आलसी हो, वह भी खो सकता है। कर्म भाग्य को दिशा देता है। ईश्वर भी उसी की सहायता करता है जो स्वयं प्रयास करता है। उपसंहार। यह कथा न केवल भाग्य और कर्म के बीच संतुलन को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि मनुष्य को कभी निराश नहीं होना चाहिए। अगर भाग्य अनुकूल नहीं है तो कर्म उसका निर्माण कर सकता है, और यदि भाग्य अच्छा है तो उसे पहचान कर सही दिशा में प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार यमराज की यह सीख हर मनुष्य के जीवन में प्रकाश की तरह है, जो अंधकार में भी मार्ग दिखाती है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं न्यू वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।